हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक के बारे में। और यहाँ देखेंगे कि चूंकि ओरिएंट इलेक्ट्रिक का मेजर ऑफ द बिजनेस इनका फ़ैन सेगमेंट से आता है, तो फ़ैन इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आ रहे हैं और इस तरह से ओरिएंट इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस में कैसे इम्पैक्ट हुई है, इसमें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ओरिएंट इलेक्ट्रिक कुछ स्टेप्स ले रही है अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, तो उस पर भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अभी आप चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे Q2 FY23 का रिजल्ट कैसा आया है। तो अगर हम यहाँ पे आकर के देखें ओरिएंट इलेक्ट्रिक का रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट में, तो जैसा कि सितंबर 2021 में 594 करोड़ की रेवेन्यू थी, वो घट करके 510 करोड़ हो गई है। इसी के साथ साथ 34 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, थोड़ा सा लॉस में आ गया, या ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि ज़ीरो हो गया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो चलिए चलते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले तो ये हुआ एक्चुअली कि कंपनी का जो रॉ मटेरियल प्राइसेस थे वो डिक्रीज़ हुए। अब रॉ मटेरियल प्राइसेस जब डिक्रीज़ होता है तो ओवरऑल मार्केट में हर मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम करने लगता है। तो अगर आप खुद एक बार सोचिए और समझिए कि अगर आप एक रिटेल शॉप ओनर हैं, अगर आपकी जो है कंज्यूमर अप्लायंसेस की शॉप है, और अगर आपका जो भी माल नया आ रहा है उसका प्राइसेस कम है, तो फिर आप जो आपका ऑलरेडी इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो उसका क्या करेंगे। क्योंकि अगर आपका 1000 रुपये का फ़ैन अगर आपके पास ऑलरेडी है, अगला जो माल आ रहा है 900 रुपये का आ रहा है, तो यहाँ पे जो है हो सकता है कि दूसरा भी रिटेलर है उसको पहले 900 रुपये वाला मिल जाए, तो वो 900 रुपये का बेचना स्टार्ट कर देगा। तो उससे होता क्या है कि हर कोई ये सोचता है कि कम से कम हमारे पास इन्वेंट्री हो, ताकि जो भी माल आए हमारे पास जो है वो कम से कम हो, ताकि नया माल आए तो पुराना वाला तुरंत बिक जाए, ताकि नया वाला हम कम प्राइसेस पे बेच दें, वरना उनको लॉस होने लगेगा। इसी तरीके से जब प्राइसेस बढ़ते हैं किसी चीज़ में, तो ये होता है कि प्राइसेस जितना हो सके स्टॉक में कर लो, ताकि जब नया माल आएगा वो ज़्यादा प्राइसेस का होगा, तो हमारा ज़्यादा पहले से लेकर के रख देंगे तो वो सस्ता मिल जाएगा। तो बिल्कुल अपोजिट होता है, जब किसी चीज़ का प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं कि स्टॉक में रख लो, और जब प्राइसेस गिरते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जितना जल्दी बिक जाए और जितना कम से कम हमारे पास हो उतना बेहतर है। तो ओवरऑल जब किसी भी इंडस्ट्री में जब कमोडिटी का प्राइसेस कम होता है तो डी स्टॉकिंग शुरू हो जाती है। उससे ये होता है कि मैन्युफैक्चरर की थोड़ा सा सेल्स इम्पैक्ट होती है। तो वही चीज़ इन्वेंट्री लेवल पे यहाँ पे देख सकते हैं कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक के साथ भी हो रहा है। इनके साथ साथ जो चैनल में इन्वेंट्री है वो डी स्टॉक करने लगते हैं, इसकी वजह से जो है उनकी रेवेन्यू थोड़ा सा डिप्रेस होती है। उसके साथ साथ कुछ चेंजेस और हैं। वो चेंजेस ये हैं कि स्टार रेटिंग के फ़ैन, गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 दिसंबर 2022 से स्टार रेटिंग के फ़ैन ही सिर्फ मार्केट में बिकने चाहिए, नॉन स्टार रेटेड फ़ैन मार्केट में नहीं बिकेंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि जो भी फ़ैन है मार्केट में वो स्टार रेटिंग का हो। तो स्टार रेटिंग उन्हीं फ़ैन को मिलती है वो जो ज़्यादा एफिशिएंट है। एक उनका मैकेनिज़्म है जो वो एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो फिर अप्रूव करती है, फिर उस कंपनी को रेट करती है कि ये आपका प्रोडक्ट, ये मॉडल आपका स्टार रेटेड है। तो जो स्टार रेटेड प्रोडक्ट है वही बिकेगा। तो इसकी वजह से भी लोग जो है फ़ैन जो है नॉन रेटेड रखें कि रेटेड रखें, इस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो ये क्वार्टर भी काफ़ी डिलेमा में जाएगा। हो सकता है कि कंज्यूमर का अगर मार्केट में नया नया, एक तो रिटेलर अपना शॉप पे जो है नॉन रेटेड नहीं रखेंगे, उसकी वजह से जो है सेल्स थोड़ा इम्पैक्ट होगी। उसके अलावा जो है रेटेड फ़ैन जो होंगे उनका प्राइस ऑब्वियस है थोड़ा सा हायर होगा, 10% एटलीस्ट हाई होगा नॉन रेटेड से। तो उसकी वजह से कंज्यूमर की भी जो है, जब कोई जाएगा कहेगा मुझे सस्ते वाले फ़ैन दिखाओ, तो जब सस्ते वाले फ़ैन नहीं मिलेंगे तो हो सकता है महंगे वाले फ़ैन न ले। तो इस तरह से भी थोड़ा सा इसमें जो है काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो Q3 भी इस पे इम्पैक्ट हो सकता है। अब ये Q3 के नतीजे आने के बाद ही पता लगेगा कि ओवरऑल ये स्टार रेटेड फ़ैन कैसे चल रहे हैं मार्केट में। तो ये अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ओवरऑल अगर बात करें कि आज से 1 साल बाद, तो जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में है उनको तो काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने फुल्ली बैन कर दिया नॉन रेटेड फ़ैन को, तो जो स्टार रेटिंग के फ़ैन है या जो फिर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के प्लेयर हैं उनको अच्छा बेनिफिट हो सकता है। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक का नतीजा Q3 का काफ़ी देखने लायक होगा। इसके अलावा बात करें तो कंपनी ने इंटर किया है वायर बिजनेस में। तो कोई ख़ास एंट्री अगर बात करें तो वो
इसलिए कर रहे हैं कि उनके एक पोर्टफोलियो बन जाए जहाँ पे उनको ओरिएंट का जो है एलईडी बल्ब भी मिल जाए, स्विच भी मिल जाए, फ़ैन भी मिल जाए, उसके साथ साथ वायर एंड केबल भी मिल जाए। तो इसीलिए वायर के बिज़नेस में इंटर किया और कंपनी ने कहा कि ये अभी जो है मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, ये अभी आउटसोर्स कर रहे हैं, तो किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर करा के अपना लेबलिंग करेंगे। तो इस तरह से अपनी बिज़नेस को इंटर किया है। इसके अलावा एक और अपडेट ये है कि जो है इन्होंने कुछ जगह पे जहाँ पे इनकी पेनेट्रेशन लो थे वहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पे उन्होंने मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर बनाया और उस रीजन की पूरी जिम्मेदारी दी है और उनसे कहा कि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है जहाँ पे हर एक जो है रिटेल आउटलेट्स की वहाँ पे रिपोर्ट लगानी है कि कहाँ पे किस रिटेल आउटलेट पे कितना माल जा रहा है, तो ओवरऑल कौन सा सेल्समैन कितनी सेल्स कर रहा है। तो ये काफ़ी चेंज किया है जहाँ पे इनकी जो लो पेनेट्रेट मार्केट है वहाँ पे इनकी पेनेट्रेशन ज़्यादा हो सके और इसका रिजल्ट भी आने लगा है। एक दो जो है ऑलमोस्ट 25% रेवेन्यू जहाँ से आता था उस रीजन में इन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया और ये हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले, सिर्फ उन्हीं जो है एरिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जहाँ पे इनका पेनेट्रेशन लो है। तो ये भी फ्यूचर में कंपनी को हेल्प करेगा ओवरऑल इनकी जो है रीच बढ़ाने में। जहाँ जहाँ इनका जो है ब्रांड उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है वहाँ पे इनका ब्रांड और ज़्यादा पेनेट्रेशन बढ़ेगी, तो उससे होपफुली और ज़्यादा रेवेन्यू भी आएगा। तो अभी तो कंपनी का जो है क्वार्टरली परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है ड्यू टू डी स्टॉकिंग, लेकिन Q3 का भी नतीजा काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगा। उसके बाद ही जो है मैं कुछ सोचूंगा इस कंपनी में। फ़िलहाल कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था इसी प्राइसेस पे, ऑलमोस्ट 262 पे बाई किया था और ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैंने एग्ज़िट कर दिया। और मैंने जो है टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट दे ही दी है और उसके अलावा जो नई कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी भी अपडेट जल्दी ही मिल जाएगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।